नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। आज मैं आपको हमेशा जो साधना बताता हूं, सिखाता हूं, आज बिल्कुल उससे उल्टी साधना है। हमेशा मैं जो साधना सिखाता हूं वो सिखाता हूं कुछ प्राप्ति की साधना है, चाहे तो धन प्राप्ति हो, चाहे तो संतान प्राप्ति हो, चाहे तो स्त्री की प्राप्ति हो, चाहे तो मान सम्मान की प्राप्ति हो, चाहे तो किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो। हम प्राप्ति करते रहते हैं और प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधना करते रहते हैं। आज जो मैं साधना सिखाऊंगा उसमें कोई प्राप्ति नहीं होती, उसमें तो सिर्फ जाता ही जाता है। और ये साधना तो वीरों की साधना है। इस साधना को हर कोई कर भी नहीं सकता, हर कोई देख भी नहीं सकता। आप देख लेना, थोड़ी देर में वीडियो बंद करके निकल जाएगा, क्योंकि ये साधना इतनी ऊंची है कि उसमें कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। उसमें तो आप स्वयं ही भगवान महादेव को प्राप्त हो जाते हो। महादेव को प्राप्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि मर जाते हो। महादेव को प्राप्त हो जाने का मतलब होता है कि आपका जो अहंकार होता है वो अहंकार खत्म होकर के उसकी जगह भगवान महादेव शिव स्वयं स्थापित हो जाते हैं। यानी आप इस साधना के द्वारा शिव स्वरूप हो जाते हो। इस संसार में फिर जो मनुष्य चल रहा है वो आपके नामधारी मनुष्य नहीं चलेगा, वो स्वयं भगवान शिव चलेंगे, क्योंकि आपने कर्ता को मिटा दिया, दृष्टा को मिटा दिया, दृश्य को मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया। तो अब जो बाकी बचा है वो शुद्ध सिद्ध परमात्मा बचा है। और वो शुद्ध सिद्ध परमात्मा जब आपके शरीर पर, मन पर, आत्मा पर अपना वो क्या कहते हैं उसको वर्चस्व स्थापित करता है, तो जहाँ जहाँ परमात्मा होता है वहाँ वहाँ परमात्मा ही हो जाता है सारा। तो जैसे ही आप खत्म हुए, आपने अपना समर्पण किया, वैसे ही परमात्मा का प्रकट हो जाना शुरू हो गया। तो ये साधना अघोरेश्वर महादेव की साधना है। इस साधना को करने वाला स्वयं शिव बन जाता है। आपने सुना होगा ना, शिव साधना, शमशान साधना, ये भारत की सर्वश्रेष्ठ साधनाएं हैं। उनमें से अघोरेश्वर महादेव की साधना भी बहुत ऊंची साधना है। अघोरेश्वर महादेव की साधना कई प्रकार से की जाती है। मैं आज साबर रीति से आपको एक साधना बताता हूँ जो आसान है, बहुत ही आसान है, और इतनी आसान है कि उसके मुकाबले आसान नहीं, और इतनी मुश्किल है कि उसके मुकाबले मुश्किल नहीं। मुश्किल इसलिए, आसान इसलिए, दोनों बातों को मैं आपको बताऊंगा। ये साधना आसान इसलिए है कि इसमें न तो कोई दिया है, न कोई धूप है, न कोई आसन है, न कोई माला है, न कोई फोटो है, न कोई बाजोट है, न कोई चौकी है, न कुछ और है, न कुछ और है। कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं। और वस्त्रों की भी ज़रूरत नहीं, ये काले पहनो कि पीले पहनो कि ये पहनो, किसी की भी कोई आवश्यकता ही नहीं। गाय के कंडों की आवश्यकता है, बस वो ले आना, बाकी काम हो गया आपका। ये साधना दो जगहों पर की जा सकती है, घर में भी की जा सकती है और शमशान में भी की जा सकती है। शमशान में ज़्यादा बढ़िया रहती है अगर आप कर सको तो, नहीं तो घर में कर लेना। अगर शमशान की व्यवस्था नहीं हो, लोग करने नहीं देते आजकल, शमशान में लट बजाते हैं, बोले कौन आ गया, कहाँ आ गया, हमारे शमशान में जादू टोना करता है। पता नहीं, लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं। लोग क्या, आजकल तो बड़े बड़े महात्मा डरे हुए हैं। अभी एक महात्मा को देखा कुछ दिन पहले, प्रवचन देते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, और उनके साथ 10-12 बॉडीगार्ड चलते हैं और बढ़िया बढ़िया गन्स लेके चलते हैं, दूर तक मार करने वाली राइफलें लेके चलते हैं। मैंने कहा यार, जब आत्मा अमर है उसको कोई मार नहीं सकता, शरीर नश्वर है उसे कोई बचा नहीं सकता, तो ये रक्षा करते किसकी है? रक्षा तो महाराज की करते होंगे, और तो किसकी करते हैं? तो ये अघोरेश्वर महादेव की साधना है। इसमें किसी गनमैन की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो इस साधना को कर लेता है उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। उसकी तो सुरक्षा पार ब्रह्म परमेश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं, महादेव करते हैं। और महादेव जो सुरक्षा करते हैं वो तो यमराज से भी सुरक्षा कर लेते हैं, और वो तो महाकाल से भी सुरक्षा कर लेते हैं। तो उनकी सुरक्षा भारी है। ये गनों से सुरक्षा करने वालों के तो प्राण पखेरु कब उड़ गए पता ही नहीं चलता। तो मैं ये साधना आपको आज सिखा रहा हूं, अघोरेश्वर महादेव की साधना। इस साधना में क्या करना पड़ता है? ये अमावस्या से शुरू होती है, अगली अमावस्या तक चलती है। आगे भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो समर्पण हो गया तो 1 महीना बहुत है। 1 महीने में आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, और अलग रहना पड़ेगा, सबसे अलग, एकांत स्थान में। गाय के गोबर के कंडे जला लेना, उनकी राख बना लेना, अच्छी तरह से राख अपने पास रखना।
प्रातः 3 बजे से साधना शुरू होती है। स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद में देखिए, जब तक साधना नहीं होती है 31 दिन, तब तक आपको नग्न नहीं रहना है। दिगंबर साधना है, अघोर साधना है, नग्न नहीं रहना है, वस्त्रों को छूना भी नहीं है। स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद में शरीर को पहुँचने की तो आवश्यकता नहीं, वस्त्र नहीं तो पहुँचेंगे किस लिए, फटाफट गए। जो राख आपने गाय के कंडों की बनाई है ना, वो गाय के कंडों की राख आप अपने पूरे शरीर पर मल लीजिए, लेपन लगा लीजिए। लेपन लगा करके आंखें बंद करके संभवी मुद्रा में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप कीजिए। अब वो अधिक से अधिक 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है। वो आपको चुनाव करना है कि कितने घंटे या कितने मिनट तक करना है। नियमित उतने मिनट उतने घंटे तक आपको जाप करना ही करना है। और ये आप एक आइडिया रखिए, चाहे तो अलार्म घड़ी रखिए, चाहे तो कुछ भी रखिए, उतना समय, जितने समय तक आप आराम से बैठ करके जाप करें उतना समय तक आपको जाप करना। इस साधना में अद्भुत शक्तियाँ अपने आप शरीर में आ जाती है। अद्भुत शक्तियाँ जब अपने आप शरीर में आ जाती है तो आदमी को पता चल जाता है कि अब मैं सामान्य आदमी तो नहीं रहा। जब इस साधना को आप करेंगे तब आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो एक आम आदमी के लिए सहन शक्ति से बाहर हो जाते हैं। भयंकर बुखार आता है, भयंकर बुखार, ऐसा बुखार किया तो मर गया बस थोड़ी देर। और जब साधना का समय हो रहा होता है, जिससे अब 10 बजे से साधना करनी है या 3 बजे से साधना करनी है, कभी भी करना, उसको 2-3 घंटे पहले इतना बुखार भयंकर आएगा कि आपको लगेगा कि आज तो राम नाम सत्य है, वही होगा ही होगा। पूरा शरीर ऐसे तप रहा है, उस पर फुल्का बना करके रख दो, कच्चा फुल्का बना करके रख दो, जैसे माताएं बनाते वो फुल्का सिक जाएगा, पूरा एकदम फूल जाएगा, इतना भयंकर बुखार। अब यार कौन नहीं सोचेगा, इतना बुखार आएगा तो कौन नहीं सोचेगा कि साधना गई बाढ़ में, पहले चलो हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास चलना है। लेकिन ये तो माया है, मरेगा कुछ नहीं। उस स्थिति में भी जाकर के जो आदमी स्नान करेगा, विभूति लगाएगा शरीर पर, विभूति शरीर पर लगाएगा, साधना में बैठेगा, ध्यान मुद्रा में साधना करेगा, थोड़ी देर में बुखार तो गायब, वो तो नाटक है। ऐसे भयानक दृश्य सामने आएंगे, बड़े बड़े सांप सामने आ सकते हैं, छोटे छोटे सांप भी आ सकते हैं। यदि उसको पता है कि अगर बड़े सांप दिखाई दिए तो माया समझ करके इग्नोर कर देगा, डरेगा नहीं, तो छोटे छोटे सांप आएंगे। कुछ भी आ सकता है सामने, भूत प्रेत पिशाच, ऐसी डरावनी शक्लें सामने आएगी, एकदम रूह कंपा देने वाली। लेकिन जो आदमी निडर है उसे तो कोई डर नहीं। जिसने प्राण ही परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, वो क्या किसी से डरेगा। तो वो बैठ करके साधना करेगा। ऐसे जोरदार दासु अनुभव साधना में होंगे। तो आपको 1 महीने ये साधना करनी है। किसी भी अन्य देवी देवता के स्मरण करने की आवश्यकता है। सिर्फ महादेव, वासुतोष, नीलकंठ, दया निधान, भक्त वत्सल, करुणा निधान, भगवान शिव को याद करना, और किसी को नहीं। समर्पण पूर्वक, प्रेम पूर्वक इस साधना को जो करते गए, वो 31 दिन में वो प्राप्त कर लेंगे जो 31 जन्मों में नहीं कर सके। और फिर आदमी अलग ही होगा इस धरती पर, फिर उसका वर्चस्व अलग होगा, उसकी मुस्कान ही अलग होगी, सब कुछ अलग ही होगा उसका। उसके अंदर एक प्रचंड वैराग्य पैदा हो जाएगा। संसार में जितनी भी संपदाएं हैं उनको भोगते हुए भी उनसे अलग हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं ना कि संसार को भोगते हुए भी जो इनसे अलग हो जाता है, उसी प्रकार से संसार को भोगते हुए भी, धन को भोगते हुए, स्त्री को भोगते हुए सबसे अलग हो जाएगा। इस साधना में कुछ नियम बनते हैं। एक तो स्त्री से बात तो दूर, उसकी शक्ल नहीं देखनी, और स्त्री हो तो पुरुष की शक्ल नहीं देखनी, देखना ही नहीं किसी को। आपको 1 महीने अपने घर में ही रहना, कहीं नहीं जाना। 1 महीने तक वाद विवाद, क्रोध, गुस्सा, सब कुछ आपको त्याग देना। फिर तो अपने आप ही त्यागा जाएगा। 1 महीने के लिए आप त्यागो, आगे का काम भगवान का। इस प्रकार से एकदम वैराग्यपूर्ण स्थिति में जाकर के फिर इस साधना को आप कीजिएगा। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, बहुत ही हिम्मत की साधना है। कर लिए तो फिर पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। आप तो गए काम से, आप तो गए महादेव के शरण में, आप तो गए महादेव बन गए। अब आपकी जगह महादेव ये वही सब काम करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इसमें जो मंत्र काम आएगा मैं बता देता हूँ आपको। फिर भी गुरु से दीक्षा लेकर के अच्छी तरह से दीक्षित होकर के
गुरुबल अपने साथ में लेकर के फिर साधना कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मंत्र आदल चले बादल चले जाए परे सीता के वारी। आदल चले बादल चले जाए परे सीता के वारी। सीता दिहनी साप जाए परा समुद्र के पार। वाचा महुआ वाचे चार हाके हनु बरावे भीम। और न परे हमारे शिव ईश्वर महादेव की दुहाई। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र इसका जाप करके आप अघोरेश्वर महादेव की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना। जय महादेव जी के दोस्त।